गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, जो आपने मुझे ये सत्संग बख्शा और इतनी जल्दी बख्शा। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मैं इतनी जल्दी गुरुजी का सत्संग, गुरुजी के गुणगान करूँगी। पर गुरुजी तो मेरे है ही इतने प्यारे, वो सबकी सुनते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, हर अपना बनाने का शुक्राना, सत्संग करवाने का शुक्राना और सत्संग पे बुलाने का शुक्राना, बड़े मंदिर बुलाने का शुक्राना, अपने असीम दर्शन करवाने का शुक्राना। शुक्राना वर्ड तो बहुत छोटा है, मेरे को समझ नहीं लगती मैं गुरुजी के कितने गुणगान जितना भी करूँ शुक्राने का मुझे कम लगता है। आज मैं ये सत्संग भी शुक्राना सत्संग ही कर रही हूँ। सबसे पहले तो मैं गुरुजी से इजाज़त लेती हूँ कि गुरुजी मैं जो भी बोलूँ आप ही मुझे बुलवाओगे, आपकी वडियाई करनी है, मैंने आपके ही गुणगान करने हैं। आप जो भी मुझे बुलवाओगे वही मेरी वाणी से बुलवाना, कोई गलती हो जो तो क्षमा कर देना। और संगत जी आप भी, आपको भी मेरा सादर प्रणाम और शुक्राना आपका भी, जो मेरे को आज सुनेंगे। और मेरे से जो भी गलती हो जाए, जो भी ये बुलवाएंगे तो गुरुजी ही, पर मेरा पहला सत्संग है ये, मुझे पता है मेरे से गलतियां हो जाएंगी। मैं उसके लिए आपसे भी और गुरुजी से पहले ही माफ़ी मांग रही हूँ। और फिर अब नितेश अंकल का भी शुक्राना, देखो उन्होंने कैसे, गुरुजी ने उनको मेडियोकर बनाया, मेरे को मैसेज भेजा। और मैं रोज़ आपके सबके सत्संग सुनती थी, तो रोज़ ही मेरे मन में आता था कभी मैं भी सत्संग करूँगी, कब करूँगी। तो गुरुजी ने अपने आप ही, मेरे को उनका मैसेज आ गया व्हाट्सएप पे कि आप आंटी आप सत्संग करोगे। तो तब 2-3 दिन से मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अभी भी ठीक नहीं है। तो फिर भी मैंने इनको यही बोला, पर मेरे मन में रोज़ आ रहा था कि मैं सत्संग कब करूँगी। अब अगर बुलावा भी आ गया गुरुजी का तो मेरे को खांसी जुकाम कर दिया, अब मैं ठीक नहीं हूँ। तो अभी भी आज रात को 12 बजे बैठी हुई हूँ, मेरे को नींद ही नहीं आती। रोज़ सोचती हूँ, 2-3 दिन से उन्होंने बोला हुआ है, पर रोज़ मैं सोचती हूँ कब करूँ कब करूँ, ध्यान मेरा उधर ही रह जाता है। तो इसीलिए मैं आज, तबीयत मेरी ख़राब है, गला भी मेरा ख़राब है, थोड़ा सा आवाज़ में भी आपको लगेगा, पर मैं सबके लिए माफ़ी चाहती हूँ। मेरा मन नहीं मानना तो मैंने फिर भी शुक्राना सत्संग करना है। अब मैं आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ। मैं कैसे जुड़ी ये तो नहीं मैं कह सकती, गुरुजी ने मुझे कब से जोड़ा हुआ है। और देखो मैं बचपन से ही शिव जी की भगत थी। मैंने इतने फास्ट रखे, 16 सोमवार रूटीन में, मैं मतलब ख़त्म ही नहीं होने देती थी 16 सोमवार। और सोमवार के व्रत मैं रखती ही रहती थी, कभी खुले रख लिए, कभी 16 सोमवार रख लिए। तो जल चढ़ाना और ये मेरे नियम में था, अनमैरिड टाइम भी, शादी के बाद भी हमने इतने व्रत रखे। मैंने सोमवार का भी, शुक्रवार का भी, वीरवार का भी, मैं सारे व्रत रखती थी। हफ्ते में 3 दिन मेरे फास्ट होते थे। और फिर भी मैं मतलब सरवाइव, ध्यान था अपने गुरु की तरफ, पता नहीं कैसे। वही बात है यार, 96 में मेरे हस्बैंड ना पुट्टापर्थी चले गए सत्य साई बाबा के पास, उनका बुलावा आया था। तो वो आए, इन्होंने कहा कि हमने सत्संग करवाना है, तो मैं हो के आया हूँ। मेरा मन वहाँ बड़ा शांत रहा, तो मैं वहाँ आके आपा सत्संग कराते हैं। अब 96 से हम सत्य साई बाबा के साथ जुड़े। वो भी एक शिव का रूप है, उनका भी एक पाँव शिव जी का है, एक पाँव उनका पार्वती माँ का है। तो हम उनसे भी शिव जी के रूप में ही जुड़े। और 96 से लेके आज तक 2022 जुलाई तक उनके साथ अभी भी हैं, बट उनके साथ जुड़े हुए हमें कोई नहीं रोक सकता था। मैं 36 सालों से दिल्ली जाती हूँ, 36 ईयर्स मेरी शादी को हो गए, मैं तब की दिल्ली जाती हूँ। और गुरुजी की गाड़ियाँ भी देखती थी, गुरुजी के स्वरूप भी कईयों के पास देखे, बट ध्यान नहीं जाता था। फेसबुक पे भी स्क्रॉल करती थी, गुरुजी का सत्संग कोई कर रही होती थी ना आंटी, तो मैं आगे निकाल देती थी, क्योंकि मैं सत्य साईं बाबा के इतने भजन सुनती थी, इतने भजन सुनती थी। और हर महीने हमारे घर सत्य साईं बाबा का भजन होता था तब से। और ये तो कोविड ने चक्कर डाल दिया, तो अब बीच में गैप पड़ गया। कोविड के बाद वो संगत जैसे बिखर जाती है ना समिति, वो सिस्टम हो गया। तो कोविड से पहले हमारे घर में हर महीने फिक्स था, अभी 3rd संडे होना ही होना है साईं बाबा का सत्संग। और मैं इतने फ़ोन पे भी दिन रात, मेरी आदत थी कि मेरे को और कुछ, कोई गाने वाने सब कुछ नहीं अच्छा लगता था, मैं सिर्फ सत्संग सत्संग सत्संग। तो जब जुलाई में मैं दिल्ली गई, तो मेरी बेटी गुड़गांव में होती है, बेटा मेरा दिल्ली में होता है। तो बेटी के पास हम बैठे, उसने मेरे को एक गुरुजी का सत्संग सुना दिया। कहती मम्मा मैं, आप मेरी कज़न है वहाँ, उनके घर गई थी, मैं दीदी के घर गई, तो वहाँ ना स्वरूप लगा हुआ था गुरुजी का। तो मैंने उनको देखा, तो वो गुरुजी के सत्संग करने लगी, अपने एक्सपीरियंस बताने लगी दीदी। तो फिर मेरे को, मैंने भी बोल दिया, ऐसे ही बोल दिया, मेरी मेड नहीं सेटिंग आ रही थी। है तो छोटी सी बात, क्योंकि गुरुजी छोटी छोटी बातें हमारी सुनते हैं, हर पल हर संग हमारे साथ हैं।
तो वो छोटी छोटी बातें भी सुनते हैं। तो उन्होंने क्या करा, बोल दिया मेरी बेटी ने ऐसे ही बचपने में कि गुरुजी मेरी मेड नहीं सेट हो रही, देख लो रोज़ नई नई आती है, सेटिंग नहीं हो रही, अगर मेरी मेड सेट करा दो तो मैं आपको मानने लग जाऊँ। आप सबकी सुनते हो, मेरी भी सुनो। ले ये बात भी उसने चैलेंज कर दिया। मेरे को बाद में लगा, मैंने कहा बेटा आपने ऐसा नहीं बोलना था, गुरुजी को भी चैलेंज थोड़ी करते हैं। कहती मम्मा पता नहीं मेरे मुंह से कैसे निकल गया, उसने ऐसे बोला। तो अगले दिन उसकी मेड आई जो वो सेट हो गई, और आज भी वो वही सेट है और अच्छा सब कर लेती है, वो सेटिस्फाइड है अपनी मेड से। अच्छा, इसने मेरे को ये बात बता दी जुलाई में। तो मेरा और मैं और मेरा बेटा पास बैठे थे, बिल्कुल ध्यान होता ही है कभी नौकरी का, कोई उसकी शादी का, हमारा ध्यान उस तरफ है जैसे। तो कोई ना कोई प्रॉब्लम हर घर में चलती रहती है, तो मेरा भी ध्यान उसी टाइम से। पर मैं इतनी बड़ी कश्मकश में थी संगत जी, मेरे को इतनी कश्मकश कि मैं तो सत्य साईं बाबा को मानती हूँ, मैं ऐसे कैसे कर दूँ, ऐसे कैसे मैं गुरुजी के पास चली जाऊँ, गुरुजी को कैसे मिले। मन मेरा खींचा चला जाए गुरुजी के पास, और दिमाग मेरा कहे कि मैं नहीं, ये काम नहीं करूँ। मैं तो सत्य साईं बाबा को मानती हूँ। उन्होंने आज तक, वो तो मेरे माता पिता हैं, आज तक उन्होंने ही मेरी सुनी है, उन्होंने ही मुझे पार लगाया है हर प्रॉब्लम से। तो मैं कैसे ये कर दूँ। फिर मेरे ना सत्संग सुनने शुरू करे, 2-3 दिन में मैंने सत्संग शुरू करे सुनने। जब मैं सत्संग सुनती थी तो मेरे पास अपने आप ही वही सत्संग आता था, भी सत्य साईं बाबा को मानते हैं या शिरडी साईं बाबा को मानते हैं। तो फिर उन्होंने बोला, भगवान ने भी, गुरुजी ने उनको दर्शन करवाए कि एक ही हैं, मैं एक ही हूँ, एक ही बात है। जब लगातार मेरे को वही सत्संग आ जाया करे, फेसबुक स्क्रॉल करूँ तो भी उनका वही मैसेज आ जाया करे, एक ही बात है, एक ही चीज़ है, आप फिक्र ना करो, मैं हूँ साथ। मैं आपको सत्य साईं बाबा के रूप में भी मिलूँगा, गुरुजी के रूप में भी मिलूँगा। फिर मुझे लगने लगा कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो मेरे को करना चाहिए गुरुजी पे। और फिर मन में कोई इफ़ बट नहीं आया, कोई मतलब विश्वास नहीं डोला। जैसे मैं अपनी तरफ से कहती हूँ कि मैंने सरेंडर कर दिया है। अब ये सरेंडर वर्ड बहुत बड़ा है, कोई नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, जो गुरुजी की लीला उन्होंने ही करवाना है। अब तो इतनी समझ आ गई, इतने सत्संग सुन लिए हैं, दो दो बार बड़े मंदिर भी हो आई हूँ। और बड़े मंदिर देखो, मैं गई, बंदा ब्लैंक हो जाता है ना, जैसे भी कुछ नहीं याद कि गुरुजी से क्या बातें करनी है क्या नहीं, बस मंत्र जाप चल रहा है और मंत्र जाप सुन रही हूँ और बोल रही हूँ, और गुरुजी के खुले दर्शन और आंसू झरझर झरझर बैठ बहे जा रहे हैं। बस यही कुछ होता जा रहा था। अब दिल्ली, जुलाई की बात है ये तो। अब उसके बाद मैं फिर गई ये नए साल में, जनवरी में। तो 10 दिन वहाँ रही। तो फिर मेरा मन करे कि मैं जाऊँ। मंडे को मैं चली गई। मंडे को संगत जी आप मानोगे, इतने खुले दर्शन हुए, मैं इतना अंदर जाके रोई, मेरे आंसू, मेरे को सब संगत जी चुप करवाने वाले भी, आप क्यों रो रहे हो, आप सिर्फ अरदास करो। मैं कहा मेरे को समझ ही नहीं आ रही। मैं गुरुजी के सामने आती हूँ तो मेरा रोना शुरू हो जाता है, क्यों होता है ये तो अब गुरुजी जाने। तो मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे को इतनी ब्लेसिंग्स। फिर उन्होंने क्या करा, बाहर ना बरामदे में दोनों साइडों पे ना लोग बैठे हुए थे, संगत बैठी हुई थी। तो मेरे को समझ ना लगे कि मैं कैसे कहूँ भी यहाँ बैठना है, या अभी मेरे को ये भी था कि जैसे जैसे जो जो मंदिर का डिसिप्लिन है हम वैसे ही चलें, बिल्कुल कोई ऐसी बात ना हो जाए कि डिसिप्लिन से परे हो। तो जैसे हर सत्संग में सुना हुआ था भी सीढ़ियों पे हाथ नहीं लगाना, और लिखा भी हुआ है वहाँ भी सीढ़ियों को टच नहीं करना, बट फिर भी लोग सीढ़ियों पे हाथ लगा लगा के, माथे पे हाथ कर करके जा रहे हैं अंदर। तो गुरुजी ने तो अपने सत्संग बहुत सुनाए हुए हैं, और उन्होंने समझाया हुआ है कि इन 5 सीढ़ियों पे आपने सिर पे हाथ नहीं रखना, हाथ नहीं लगाना, वहाँ सीधा अंदर आओ। तो मैं तो अंदर ही जा रही थी। वही मेरे को था कि जैसे जैसे जो डिसिप्लिन है वैसे ही करूं। जब मैं दर्शन करके लंगर करके अपना जोड़ा घर के पास आई, तो चप्पल लेने के लिए अपनी, तो इतने में मैंने ऐसे ही एक सेवादार आंटी से पूछ लिया। मैंने कहा आंटी जय गुरु जी। कहते जय गुरु जी। मैंने कहा आंटी अगर एक बार फिर मैं दर्शन कर रहा हूँ, वहाँ मैंने बैठना है, वो क्या प्रोसीजर होता है, वहाँ सब बैठे हैं। तो कहते ये तो आपको दोबारा जाना पड़ेगा, दोबारा लाइन में लगना। एक ने मेरे को बोल दिया अब अगले मंडे, अब नहीं कुछ हो सकता। तो मैंने कहा ठीक है, नहीं हो सकता तो नहीं होएगा सिस्टम में, चलो अगले मंडे। और दूसरे सेवादार आगे गई, एक लेडी और खड़ी थी, उनको मैंने ऐसे ही बताना शुरू कर दिया, जय गुरु जी, मेरा तो बड़ा मन कर रहा था मैं दोबारा भी चली जाऊँ। कहते अगर आपकी मन से आवाज़ आ रही है ना, इसका मतलब महाराज आपको बुला रहे हैं। तो अब कोई बात नहीं, दोबारा से जाओ, वैसे ही लाइन में लगो, अगर आपके पास टाइम है तो वैसे ही लाइन में लग जाओ। तो मेरे को तो अंदर से जैसे मन में इतनी खुशी, इतना मतलब, दर्शन तो पहले ही बहुत प्यारे हुए थे, पर पहले फिर भी मैं अपने आप को संभाल नहीं पा रही थी।
तो दोबारा से मैंने कहा नहीं, मैंने तो ज़रूर जाना है, फिर अगर गुरुजी की आवाज़ आ रही है कि हाँ आ जाओ, तो फिर मैंने वैसे ही लाइन में लगी, वैसे ही पहले मैं बरामदे में आधा घंटा बिल्कुल सामने फर्स्ट नंबर पे गुरुजी के आगे खिड़की में मैं बैठी और इतने खुले दर्शन हुए और मैंने आराम से दर्शन करे। मेरे मम्मा भी ठीक नहीं है, मैंने उनकी फ़ोटो भी गुरुजी को दिखाई, ब्लेसिंग्स ली, इतने अच्छे मतलब दर्शन हुए कि तब रोना भी मन में संभाल लिया, बैठ के गुणगान शब्द भी सुने। आधा घंटा मैं वहाँ बैठी, फिर वहाँ से दर्शन करे, फिर दोबारा से देखो मैंने लंगर प्रसाद खाया कि मैंने कोई भी डिसिप्लिन नहीं तोड़ना, जैसे गुरुजी कहते हैं वैसे चलना है। मैंने दोबारा से मैंने लंगर खाया, फिर मैं वैसे ही जोड़ा घर की तरफ वैसे ही दोबारा लाइन में लग के गई। 2 बार एक ही दिन में मेरे दर्शन करवा दिए। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, जितना शुक्राना करूँ कम मैं। आज का जो सत्संग है, मैं छोटे छोटे आपको अपने सत्संग सुना रही हूँ जो जुलाई से लेके आज जनवरी 30 हो गई है, आज तक के जो भी मैं आपको बता रही हूँ ना, छोटे छोटे मेरे को फ्रेगनेंस आई गुरुजी की। एक बार मेरे को लगा, पहली बार हम लोग तो नालायक है, हमें क्या इतनी समझ आनी है, मेरे को लगा कि ये ना परफ्यूम कोई आगे से छिड़क के चला गया है या परफ्यूम कोई देख। फिर दिमाग में आया कि परफ्यूम है तो उसकी तो रहनी चाहिए ना ये फ्रेगनेंस, 2 मिनट में चली कैसे गई वापस, नज़र ही नहीं आ रही, मतलब कोई स्मेल आ ही नहीं रही उसकी, कुछ खुशबू आ ही नहीं रही। एक बार हुआ, फिर अपने आप को संभाला, फिर बोला जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मेरे को लगा वाकई जो मैं सत्संग सुनती हूँ शायद गुरुजी ने इतनी अच्छी फ्रेगनेंस तो किसी परफ्यूम की भी नहीं हो सकती जो गुरुजी की फ्रेगनेंस थी। इतने चाहे जितने मर्जी महंगे से महंगा कोई परफ्यूम ले ले, मेरा ख्याल तो वो सुगंध फिर भी नहीं आ सकती उसकी। एक बार फिर हुआ, एक बार तो वो इस तरह ही रह गया, फिर दोबारा से फिर एक बार मेरे को करवाया गुरुजी ने, अपना प्रेजेंस दिखाई, फिर मेरे को खुशबू आई इतनी बढ़िया। फिर तो मैं समझ गई, फिर तो बस मैं जय गुरु जी, फिर वही आंखों में आंसू शुरू हो गए और जय गुरु जी जय गुरु जी। फिर मैंने क्या करा, अब गुड़गांव से जब मैं 15 जनवरी को वापस आई हूँ ना, तो बेटी के घर से गाड़ी में बैठी हूँ। देखो संगत जी, आप बेटा भी मेरा आगे बैठा है साइड ड्राइविंग सीट पर, मैं उसके साथ बैठी हूँ और मेरे को खुशबू आ रही है। बेटा कहता है नहीं आ रही मम्मा, गाड़ी में कहाँ कोई परफ्यूम नहीं है, कोई कुछ नहीं है। वो फ्रेगनेंस का जो परफ्यूम गाड़ी वाला रखा होता है उसकी तो अलग थी, फ्रेगनेंस ही अलग थी। और गुरुजी की फ्रेगनेंस तो आपको पता ही है कितनी अच्छी होती है और कितनी स्ट्रॉन्ग, कितनी बढ़िया वाली कि लगे ही ना। और गाड़ी में तो वो थी ही नहीं, तो मेरे को आई जा रही है, आई वैसे ही 2 मिनट, तो उसके बाद मिनट 2 मिनट आई, उसके बाद नहीं आई। इसका मतलब अगर वही होती परफ्यूम वाली जो गाड़ी में लगा हुआ था, वो तो फिर रहती ना। जितना जितना शुक्राना करूँ ना मैं उतना कम है। मेरे पास तो इतने छोटे छोटे रोज़ के सत्संग है जो मैं कभी शायद शेयर भी नहीं कर सकती। ऐसी ऐसी लाइफ में मेरे बातें हो चुकी हैं जो मैं शेयर नहीं कर सकती। अभी मेरे को हुक्म नहीं होगा संगत जी, जब हुक्म होगा तो मैं ज़रूर करूँगी। अभी आज के लिए मैं इतना ही बोलूँगी, और जो भी मेरे से भूल चूक हुई गुरु जी मुझे माफ़ करना, संगत जी मुझे माफ़ करना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, सबका, संगत जी का भी, गुरु जी का भी, नितेश अंकल का भी, मैं सबका शुक्राना करती हूँ। और मंत्र जाप के साथ मैं समाप्ति करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। हर पल तेरा शुक्र मनाऊं, दिन रैन तेरे गुण गाऊं, तेरे चरणों की धूली को मैं सिर मस्तक से लगाऊं, तुझको